नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्षीय नवयुवक का हाथ है, अनमैरिड है। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है, तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। इनके हथेली का साइज स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों तरह का हाथ है। ऐसा हाथ जब भी किसी व्यक्ति का होता है तो ऐसे लोग मेहनत करके भी और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी हथेली की सारी उंगलियां लंबाई में शॉर्ट हैं, तो डिसीजन पावर फास्ट होता है ऐसे लोगों का। प्रायः किसी भी बात का डिसीजन लेते समय ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, और ये बात मैंने अपने बहुत से वीडियो में कही है कि जब भी ये 2 फिंगर ऊपर होंगी किसी व्यक्ति की तो ऐसे लोग जीवन में अक्सर गलत डिसीजन भी लेते हैं। इनकी सारी उंगलियों को अगर देखा जाए तो इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनें या आड़ी लाइनें बिल्कुल भी नहीं है। यह एक अच्छी बात नहीं है। आड़ी लाइनें तो वैसे भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन खड़ी रेखा नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से अगर खड़ी रेखाएं हो फिंगर पर तो यह व्यक्ति के धन के आगमन को ज़्यादा अच्छा बनाती है, पर्सनालिटी को एनर्जेटिक बनाती है। इसके अलावा सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा, ये हमारे सारे माउंटों पर जो आती है इन्हीं खड़ी रेखाओं के माध्यम से आती है। तो ऐसी स्थिति में जब खड़ी रेखाएं ना हो तो फिर व्यक्ति के भाग्य में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होती है। वो बातें इनके साथ भी ज़रूर है। सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो इनकी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो फिर ऐसे लोग मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, भाषा शैली अच्छी होती है। लेकिन जब ये अलग होकर चलेगी फिंगर तो फिर स्वतंत्र विचार होते हैं, किसी की मनमर्जी के हिसाब से ऐसे लोग काम नहीं करते हैं। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। ये गैप जब आती है तो फिर पिता से भी वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों का होता है, या पिता से अपेक्षित सहयोग जीवन में नहीं मिलता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, और गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। इनकी सारी उंगलियों में एक बात जो कॉमन है कि इनकी उंगलियों की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन खड़ी लाइन नहीं है, ये इनकी उंगलियों का माइनस पॉइंट है। थंब को देखेंगे तो थंब इनका अच्छा है, पीछे की ओर झुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल भी एक मजबूत जरूर होता है। साथ ही कंप्रोमाइज नेचर भी इनका रहता है। और अगर बात चतुराई और चालाकी की है तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर है चतुराई और चालाकी के मामले में। अब इनकी सारे माउंट अगर देखते हैं तो बुध माउंट का उभार अच्छा नहीं है, और खड़ी लाइनें इस पर बहुत हल्की सी खड़ी लाइनें हैं। तो रुपए पैसे के स्रोत जो हैं बने हुए हैं कुछ हद तक, लेकिन बहुत अच्छा रुपया पैसा फिलहाल नहीं कह सकते। सन माउंट पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ और दबा हुआ, तो नेम फेम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। शनि पर्वत भी ठीक ठाक सा है, लेकिन कोई अच्छी लाइनें नहीं हैं इस पर। तो फिर ऐसी स्थिति में धन के लिए संघर्ष तो निश्चित रूप से करना पड़ता है, और आगे भी करना पड़ेगा। ये इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। गुरु को देखेंगे तो गुरु का उभार मध्यम सा उभार है गुरु का, और कुछ ऊपर की ओर उठती रेखाएं, ये प्रोग्रेस लाइनें व्यक्ति को प्रोग्रेस भी कराती हैं। निम्न मंगल को देखेंगे तो सूना सा पड़ा हुआ निम्न मंगल है इनका, लेकिन उभार कह सकते हैं निम्न मंगल का कि अच्छा है। जब भी निम्न मंगल का ऐसा उभार होता है तो फिर एनर्जेटिक पर्सनालिटी के साथ ही
अपनों का सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। राहु रेखाएँ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा राहु रेखाएँ नहीं हैं, तो जीवन में उतनी सारी दिक्कतें नहीं हैं लेकिन दिक्कतें उतनी ज़्यादा आपके जीवन में दिक्कतें आगे भी दिखाई नहीं पड़ती है। शुक्र को देखेंगे तो स्पेस शुक्र को बढ़िया है और उभार भी कह सकते हैं, न कम है न बहुत ज़्यादा है। ये आड़ी रेखाएँ सुख सुविधाओं को बताती हैं। ये खड़ी रेखाएँ इन्वेस्टमेंट के नॉलेज को और सहयोगात्मक रवैये वाले लोगों को बताती है। आपका क्वेश्चन था शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड कि उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? तो हाँ, शेयर मार्केट के लिए ऐसा हाथ उपयुक्त होता है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनका हाथ मैंने शायद 2 वर्ष पहले भी एनालिसिस किया था। उस दौरान भी इनके कुछ सवालों का जवाब मैंने दिया था। तो उस समय भी मुझे याद है कि शेयर मार्केट के लिए इस हाथ को मैंने उपयुक्त बताया था। केतु को अगर देखेंगे तो केतु पर जब भी इस तरह से मछली का चिन्ह होता है तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। चंद्र आपका अच्छा है और जब चंद्र पर इस तरह से कोई नेगेटिव मार्क ना हो और चंद्र से भाग्य रेखा हो, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का कैरियर आफ्टर मैरिज ही ऐसे लोगों का कैरियर ज़्यादा अच्छा होता है या किसी फीमेल से जुड़ने के बाद ही ऐसे लोगों का कैरियर ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में माता का सहयोग विशेष रूप से मिलता है, माता का प्रेम विशेष रूप से मिलता है जब भी किसी के हाथ में चंद्र पर्वत से निकलती हुई भाग्य रेखा हो। और ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान से, शहर से जब तक दूर नहीं होते तो ऐसे लोगों के जीवन में तरक्की नहीं होती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है। ये रेखा कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, वाद विवाद की रेखा है, लेकिन बहुत अधिक कोर्ट कचहरी में आप कभी फंस नहीं पाएंगे। जो भी मैटर आपका होगा एक हद तक ही होगा, उससे बहुत अधिक आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखें तो आपकी हृदय रेखा गुरु की तरफ देखती हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों को इनका लाइफ पार्टनर इनकी पसंद का ही मिले। आपके हाथ का माइनस पॉइंट है आपकी माइंड लाइन। इस तरह से माइंड लाइन जब भी चले जाए केतु के ऊपर, ये डी जैसी फॉर्मेशन जब बन जाए, क्लियर डी जैसी फॉर्मेशन आपके हाथ में है, यह एक दुर्लभ फॉर्मेशन है लेकिन यह निगेटिव फॉर्मेशन है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन के जो विचार होते हैं, अब ये केतु की मछली के भीतर जा रही है लाइनें, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग किसी पुश्तैनी मैटर में या किसी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के मामले में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका हो जाए कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोग बर्बाद कर लें। और इस तरह की फॉर्मेशन को नकारात्मक सोच के लिए भी देखा जाता है कि बहुत अधिक किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना जिससे आपको कुछ विशेष ना मिले, या उस लक्ष्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना जिससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये एक नकारात्मक स्थिति है। ऐसी स्थिति में आपको केतु के उपाय करने चाहिए। गणेश जी की विशेष पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। आपकी मणिबंध रेखाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। स्वास्थ्य रेखा के अलावा स्वास्थ्य रेखा ठीक ठाक सी है। स्वास्थ्य रेखा वाली मणिबंध और प्रॉपर्टी या संतान सुख या विवाह के मामले में आपकी मणिबंध रेखाएं आपका उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं जो हैं, सबसे पहले फिंगर पर अगर ध्यान दिया जाए तो इनके इस हाथ में भी फिंगर पर खड़ी रेखाएं नहीं हैं और जो हैं वो बहुत ही हल्की है। तो ऐसी स्थिति में इनके धन के प्रवाह में कहीं ना कहीं बाधा जरूर है। इनकी हृदय रेखा इस हाथ में भी गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई लगती है, तो पार्टनर इनको मनचाहे जरूर मिलेंगे। इस हाथ में इनके गुरु फिंगर के नीचे गुरु माउंट पर एक क्रॉस है जो इनको खाने पीने के शौकीन होने का संकेत
दे रहा है। इस हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है और इस हाथ में इनकी भाग्य रेखा भी उस हाथ से ज़्यादा अच्छी है और इस हाथ में इनकी जीवन रेखा भी काफ़ी बढ़िया है। कुल मिलाकर इनका लेफ्ट हैंड ज़्यादा अच्छा है और राइट हैंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में कुछ घटनाक्रम ऐसे ज़रूर हो चुके हैं या हो रहे हैं या होंगे कि जिससे आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ बर्बाद ज़रूर करोगे। तो आपका लेफ्ट हैंड बढ़िया है लेकिन राइट हैंड उतना ठीक नहीं है। ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि लेफ्ट हैंड में हमारे ईश्वर जो हमें भाग्य देते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड में होता है और जो हमारे कर्म होते हैं हमारे राइट हैंड में होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से कह दूं मैं कि आपको अपने जीवन के घटनाक्रम के बारे में पुनः सोच विचार करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, किस दिशा में आपका समर्पण भाव ज़्यादा है। क्योंकि आपके हाथ में जो डिफॉर्मेशन थी वह कतई उपयुक्त नहीं है। इस हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो संतान सुख अगर मुझको बढ़िया दिखाई पड़ता है आपके वैवाहिक जीवन में, और शेयर मार्केट के लिए ये भी हाथ आपका उपयुक्त है। तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट लाभदायक आपको हमेशा रहेगा। इस हाथ में भी आपका मंगल अच्छा है तो अपनों से सुख सहयोग आपको जरूर मिलेगा। और इस हाथ में भी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वाद विवाद की रेखा है, लेकिन आप बहुत अधिक उसमें फंसेंगे नहीं कभी जीवन में, ये आपके दोनों हाथों से बात दिखाई पड़ती है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम जीवन में निश्चित तौर पर जरूर होते हैं। आपके हाथ में विवाह रेखा है एक, तो बहुत अधिक प्रेम प्रसंगों वगैरह में आप विश्वास नहीं रखते हैं और संबंधों को निभाने में आपका विश्वास ज़्यादा है। और ये एक विवाह रेखा जब होती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो फिर ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप के प्रति वफादार भी ज़रूर होते हैं। तो ये बात भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।